नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी काफी लंबे अरसे से अपने विवादित बयान के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। जहां वसीम रिजवी ने मुस्लिम समुदाय की पवित्र किताब कुरान की 26 आयतों को लेकर अपनी टिप्पणी की थी, वहीं अब एक बार फिर वसीम रिजवी ने मुस्लिम समुदाय के पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन शैली पर एक विवादित पुस्तक लिखकर उसका विमोचन किया है, जिसके बाद ही शिया समुदाय के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते शिया धर्मगुरुओं ने मौलाना रजा हुसैन के नेतृत्व में लखनऊ के शहादतगंज थाने पहुंचकर वसीम रिजवी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में तहरीर दी है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने हाल ही में मुस्लिम समुदाय के पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन शैली पर एक विवादित पुस्तक का विमोचन किया है, जिसके बाद से मुस्लिम समुदाय में उनके इस कृत्य से काफी आक्रोश है और समुदाय के जिम्मेदार उलेमाओं की इस मसले पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है और सभी उलमा वसीम रिजवी की किताब पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस किताब से पूरे मुस्लिम समुदाय की आस्था को ठेस पहुंची है। ऐसे में आज शिया उलेमाओं ने लखनऊ शहादतगंज पहुंचकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया और मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की गुहार लगाई। साहब, आज आप शहादतगंज थाने पे आए हैं वसीम रिजवी के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि वसीम रिजवी मुसलसल इस्लाम के ख़िलाफ़ और हमारी देश की अखंडता के ख़िलाफ़, हमारी एकता के ख़िलाफ़ यहाँ के ऊपर मुसलसल ऐसे विवादित बयान दे रहा है कि जिससे हमारे मुल्क का जो कहा जाए गंगा जमुना तहज़ीब है, ख़ास तौर से हमारे लखनऊ की गंगा जमुना तहज़ीब, हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहज़ीब, हम लोग जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और ख़ास तौर से जो लखनऊ के अंदर रहते हैं, अगर यहाँ के ऊपर हमारे बादशाहों ने बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा बनाया, तो हमारे यहीं पर अलीगंज के अंदर जो है जो हमारा हनुमान मंदिर बना हुआ है वो भी बनाया। तो हम लोग यहाँ के ऊपर, ये थाना है, यहाँ के ऊपर आप देख लें, इसके पास भी हमारे मंदिर भी हैं, हमारे मस्जिदें भी हैं। तो वसीम रिजवी ये काम कर रहा है कि हमारे देश की अखंडता, हमारी देश की एकता के ख़िलाफ़ वो एक ऐसा काम करना चाह रहा है कि हमारा मुल्क में जो है लड़ाई हो, दंगे हों, आपस में जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लड़ें, क्योंकि ये इलेक्शन करीब है। वो इलेक्शन का फ़ायदा उठाकर अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड का ऐलान हो चुका है और बहुत जल्द उसका गठन होने वाला है, 1 हफ्ते के अंदर, लिहाजा वो इसके अंदर भूत का चेयरमैन था, लिहाजा उसके लिए कोई रास्ता तो बचा नहीं है। वो रास्ता ना बचने के ऊपर उसने यहाँ के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं और पूरे कहा जाए हमारे संसार के लिए एकता का पैगाम लेकर आए, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, इंसानियत का पैगाम लेकर आए, उन्हीं को वो ये कह रहा है कि वो झूठ थे, फेक थे। और वो जो थे वहाँ पर उनकी किताब आप देखें जो आई है, जो पढ़ने के लायक भी नहीं है। अगर अब उसको क्या गाली दी जाए, उसको कुत्ता कहा जाए, सुअर कहा जाए, हरामज़ादा कहा जाए, यानी ये भी कहा जाए तो हरामज़ादा कहेगा हमको हरामज़ादा क्यों कह दिया, कुत्ता कहेगा हमें कुत्ता क्यों कह दिया। कुत्ता भी जो है आखिरत में वो कहेगा कि अल्लाह हमने कौन सी खता कही थी जो हमको कुत्ता कह दिया। हमने ना कोई वफ़ की ज़मीन खाई, हमने ना किसी को सताया, हमने ना किसी को मारा, ना किसी के ख़िलाफ़ हमने किया। तो कुत्ता भी शिकायत करेगा और वो शिकायत भी करेगा। जो पागल होगा वो कहेगा तो हम तो वाकई में पागल थे, ये तो पागल बना हुआ था। तो इसके लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं रह गया है कि जो हम उसको प्रयोग कर सकें। इसके ही अल्फाज है कि जो है उसको हम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि नकल कुफ्र ना बाशत, अगर कुफ्र को नकल किया जाए तो वो कुफ्र नहीं होता है। तो ये आज हम लोग जो यहाँ के ऊपर आए हैं अपना शहादतगंज, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, क्योंकि ये इसी के अंदर रहता है, कभी यतीम खाने के अंदर रहता है, कभी कश्मीर महल्ले में रहता है, कभी यहाँ पर रहता है, भेस बदल के रहता है। तो अब ये समझ ले कि इसका अंत का वक्त आ गया है। जब अंत का वक्त आ जाता है तो वो इंसान इस तरह के काम करता है अपने को कानून से बचाने के लिए, और इस सूरत की ये शरण लेना चाहता है ताकि इसको जो है हुकूमत की तरफ से कोई मिल जाए। हमारे कहा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने पूरे कहा जाए हिंदुस्तान में, हमारे उत्तर प्रदेश में वो काम कर दिखाया, और वो दिखाया कि जो किसी ने इसकी कहा जाए FIR नहीं हो रही थी, इसकी CBCID की जांच नहीं हो रही थी, उन्हीं ने उसके जांच का हुक्म दे दिया। आज इसकी जांच भी जारी है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता अली नक्की की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।